एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड होते हैं, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया एंड क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है और ये किस तरीके से डिफरेंट होता है बाकियों से, ठीक है। आज हम वो सभी चीज़ें करने वाले हैं। सभी फॉर्मूलाज, 3D शेप्स, वो सारे आज हम करेंगे, ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, वो आज हम करेंगे, राइट। तो आपको एक डिफरेंट अप्रोच से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आज हम कराएंगे, राइट। सो आइए विदाउट हैविंग एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, राइट। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है, दिस इज आवर टॉपिक। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया किन चीजों का होता है जो 3D कर्व्ड सरफेस उनका होता है जो 3D शेप में हो, ठीक है। तो अभी हम करने जा रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया एंड देयर आफ्टर वॉल्यूम, ठीक है। तो हम वन बाय वन फिगर्स को करते रहेंगे, ठीक है, और आपके लिए उन फिगर्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, राइट। तो फर्स्ट इज क्यूबॉइड, ठीक है। पहले क्यूबॉइड को लेते हैं। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये 3 डायमेंशंस होती हैं। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस हाइट लेंथ, ठीक है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है वॉल्यूम, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये होती है लेंथ, राइट। ये होती है इसकी ब्रेथ, ठीक है, और ये ऊपर से नीचे तक ये होता है हाइट, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, टोटल सरफेस एरिया 2 लेंथ ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ एंड वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट वन इज क्यूब, ठीक है, इसे कहते हैं क्यूब। और क्यूब जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डायमेंशन सेम हो, ठीक है, ये भी ए हो, ये भी ए हो और ये भी ए हो, उसे हम क्यूब कहते हैं, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 4a², ठीक है ना। कर्व का मतलब होता है जो घूमा हुआ एरिया होता है, राइट। ये वॉल, ये वाली वॉल, पीछे वाली वॉल और ये वाली वॉल, ठीक है। अब एक वॉल क्योंकि ये स्क्वायर है तो वो ए स्क्वायर बनेगा, राइट। अगर स्क्वायर की बात करें तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर, कितनी साइड्स हैं? 4 हैं, तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 4 बिकम्स कर्व सरफेस एरिया इज 4a²। अगर टोटल की बात करें तो इसमें टॉप और बॉटम दोनों ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या बनता है? 6a², राइट। एंड अगर वॉल्यूम की बात करी जाए, वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम इज कि बेसिकली आपके पास ये 3D शेप है, इसमें कितना लिक्विड आ सकता है, इसमें द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट कैन बी इंजेक्टेड, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या बनेगा? वॉल्यूम a a विच इज a³, ठीक है। तो ये होता है इसका वॉल्यूम, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। थर्ड पे हम चलते हैं किसके ऊपर? सिलेंडर के ऊपर, राइट। तो ये हमारे पास सिलेंडर होता है जिसमें ये, इसको क्या कहते हैं? आर, इसको क्या कहते हैं? हाइट, राइट। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, राइट। एंड वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया से मतलब क्या है? ये जो घुमा हुआ एरिया है, ठीक है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। उसका एरिया क्या बनता है? 2 पाई आर एच, राइट। टोटल में ऊपर और नीचे दोनों का, बॉटम और टॉप दोनों को ऐड कर लिया जाए तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम कि इस शेप में कितना पानी आ सकता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ये चलते हैं नेक्स्ट फिगर के ऊपर, दैट इज कोन, ठीक है। सो दिस इज कोन, ठीक है। इसको हम कहते हैं लिटरल हाइट, ठीक है, एल। स्लांट हाइट भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाइट, इसे हम कहते हैं रेडियस, राइट। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया बनता है दैट इज पाई आर एल, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया बनता है इसका पाई आर आर प्लस एल, राइट। और इसका जो वॉल्यूम बनता है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। पाई आर एल, पाई आर आर प्लस एल और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट।
So this is the curved surface area, this is total surface area, and this is volume, right? And आगे चलते हैं, this shape is known as what? This is sphere, ठीक है, इसे हम कहते हैं sphere, इसे हम कहते हैं कोन, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिलेंडर, मैं लिख देता हूं साथ साथ में आपको, ठीक है, इसे हम सिलेंडर कहते हैं, दिस वाज फॉर क्यूब, एंड इसे कहते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये सारे फिगर्स होते हैं, आप साथ साथ में अगर नोट मेकिंग कर रहे हैं तो ये सारे रिकॉर्ड कर लेना, राइट। तो ये स्फेयर है, स्फेयर में क्या होता है? रेडियस होता है मेन, जो आपको याद रखना है, राइट। इसमें कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस वाली कोई चीज नहीं है, इसमें एक ही चीज होती है, क्योंकि इसमें कर्व्ड ऊपर टॉप और बॉटम क्या होगा वो डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया, इसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम होती है इसकी 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब हम चलते हैं हेमिस्फेयर के ऊपर। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर बेसिकली होता है आधा स्फेयर, ठीक है ना, जिसमें ये भी क्या रहेगा? आर रहेगा। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल में ऊपर वाला एक और पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, यहां से यहां तक तो 2 पाई आर है, ऊपर एक और जुड़ गया तो क्या बन गया? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे बना? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बिकम्स 3 पाई आर स्क्वायर। ऊपर से ढक्कन भी लगा दिया, तो ढक्कन क्या होगा? ऑलवेज सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो ये कर्व्ड क्या बन जाएगा इसका? कर्व्ड में ये पाई आर स्क्वायर जुड़ने के बाद टोटल बन जाएगा हमारे पास। एंड वॉल्यूम क्या होती है इसकी? 2/3 पाई आर क्यूब, सिंपली इसका आधा, इसका हाफ, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो हमारे पास हमने सभी शेप्स की बेसिकली फॉर्मूलाज कर लिए हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए, क्लियर? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्यूब डायगोनल, क्यूब्स डायगोनल is given to us. Cube diagonal is 4√3 centimeter, right? And what will the volume of cube? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ठीक है। तो क्यूब क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर, क्यूब जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, ये होता है क्यूब, ठीक है, जिसमें ए और ए का कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट, दैट इज क्यूब। अब जो क्यूब की डायगोनल होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एक और यहां से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। क्यूब की डायगोनल क्या होती है? a√3, राइट। क्यूब की डायगोनल इज a√3। तो a मेरे पास पता नहीं है, √3 इज इक्वल टू कितनी गिवन है? 4√3, राइट। तो √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे? 4। अब a की वैल्यू 4 आ गई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? a क्यूब, राइट। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। तो a क्यूब मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, हियर इट बिकम्स 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस वुड बी माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्लियर। हमने सबसे पहले क्या करा? हमने क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। ये ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे आप नोट्स मेकिंग कर रहे होंगे तो वहां पे आप बना लेना, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि अगर क्यूब का डायगोनल है दैट इज a√3, अगर कोई स्क्वायर का डायगोनल पूछ ले, ये स्क्वायर होता है, ठीक है ना, और स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बट व्हेन इट कम्स टू क्यूब, तो इसका जो डायगोनल होगा दैट इज a√3, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल लेते हैं, राइट। यहां पे क्या गिवन है? द टोटल सरफेस एरिया is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन डायगोनल, अब हमें डायगोनल बतानी हो, ठीक है, तो डायगोनल की वैल्यू बतानी हो तो किस तरीके से बता सकते हैं? नाउ टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो आज हम थोड़े से क्यूब के क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपका कंसेप्चुअल नॉलेज हम ठीक कर पाए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a² होता है, राइट। और 6a² की वैल्यू कितनी गिवन है? 600, राइट। तो a स्क्वायर क्या बनेगा? 600 डिवाइड बाय 6 विच इज 100, और a की वैल्यू क्या आएगी? √100 विच इज 10, राइट। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 10। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? द लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल इज ऑलवेज, डायगोनल क्या होता है? a√3, राइट। a√3 डायगोनल होता है, साइड कितनी आ गई मेरे पास? 10,
तो डायगोनल क्या होगी 10√3 बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आइए लेते हैं एक और सवाल हमारे पास इसी पैटर्न पे बेस्ड। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है अगर डायगोनल दे रखी है 9√3, किसकी, क्यूब की डायगोनल 9√3 दे रखी है, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया, राइट, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 6a² होता है, राइट, 6a² होता है। क्यूब का डायगोनल फटाफट लगाएंगे, क्यूब डायगोनल क्या होता है a√3, a√3 इज गिवन एज 9√3, 9√3 कैंसल, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9, a की वैल्यू 9 आ गई, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 9 which is 6 multiply 81, it becomes 6 1 the 6, 6 8 the 48, 486 centimeter square। ठीक है, this would be my answer to this particular question, right। तो आई होप आपको रिलेशन समझ आया होगा कि बेसिकली किस तरीके से डायगोनल, क्यूब, सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूलाज किस तरीके से रखने हैं और इंप्लीमेंट करने हैं और कैसे याद रखने हैं। आई होप इस सेशन में आपको अच्छे से समझ आया होगा, राइट। मिलते हैं नए सेशन में थोड़े से अलग फिगर के साथ और डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ अप्रोच के साथ, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।